नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय चैप्टर। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने देखा कि इसका बेसिक फंडामेंटल रूल क्या है और सवालों को बनाने का तरीका भी हम लोगों ने देखा और बहुत सारे सवालों का हल भी हम लोगों ने किया। आइए आज फिर शुरुआत करते हैं और नए नए सवालों के साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, एसएससी और इस तरह के बहुत ही रेलवे बैंकिंग में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले टोसेंट निकालना हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर हम एक बार इसको समझेंगे, इसलिए कि जो बच्चे हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पिछला दो क्लास मिस कर चुके हैं, उनके लिए तो ये नया होगा टॉपिक। तो इसलिए उनको यह सलाह दी जाती है कि पिछले मेरे वीडियोस को देखें और उन्हें समझें और इसके बाद इसको भी देखें। और भरसक मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में भी हर चीज़ समझाने का। तो संक्षेप में ही सही, ब्रीफली ही सही, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। उसमें बच्चों हम बताए थे कि आपको टोसेंट कैसे निकालना है। तो टोसेंट निकालने के लिए जो प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा, वो तो किसी भाज्य होता नहीं है, तो उसका टोसेंट निकालना बहुत आसान है। जैसे 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो इन संख्याओं में से केवल एक घटा देंगे, -1 कर देंगे, फिर हमारा टोसेंट निकल जाता है। जैसे कि 7 है, 1 घटा दीजिए, 6 इसका टोसेंट हो गया। 11 में 1 घटा दीजिए, इसका 10 इसका टोसेंट हो गया। और इसी तरह से कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे 23 ही है, तो इसमें से 1 घटा दीजिए, 22 उसका टोसेंट हो गया। तो अब बात आती है इवन संख्याओं की, सम संख्याओं की। सम संख्याओं का टोसेंट कैसे निकालें? तो इसका एक फार्मूला है निकालने के लिए, और वही फार्मूला इनके लिए भी है। चूंकि इनका कोई गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए p इंटू 1 माइनस 1/p1, तो p1 एक ही रह जाता है, इसलिए इनका टोसेंट 1 से कम हो जाता है। आइए देखते हैं, जैसे 7 का ही लेते हैं। 7 का टोसेंट निकालना है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा? 7 इंटू 1 होगा। 1 से तो कोई मतलब नहीं, 1 तो ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना तो यह भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या। विस्तार से हम बताए हैं पिछले क्लास में, तो आइए हम देखते हैं। तो अब 7 का टोसेंट निकालना है, तो यह हो जाएगा टोसेंट बराबर p इंटू 1 माइनस 1/p1। p तो यह स्वयं संख्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/p1, इसका मान एक ही है ना, एक ही इसका प्राइम गुणनखंड है। अब यह हो जाएगा 7 इंटू 6/7। आ गया ना दोस्तों, 6। देखिए इसका 6 आ गया। और इसी तरह से किसी प्राइम नंबर का आप लीजिएगा तो उसका 1 से कम हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि जो इवन नंबर हो उसका टोसेंट कैसे निकालें। जैसे 12 का आपको निकालना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, 2 दूनी का 4 3 12 होता है। तो अब एक चीज और ध्यान देने वाली है दोस्तों, कि इसका पावर कितना ही ज्यादा रहे, पावर कितना ही ज्यादा रहे, कितना भी रहे 2 का पावर, तो उसे 1 ही कंसीडर करेंगे। यहाँ तो कितना ज्यादा नहीं है, केवल 2 ही है, 2 का पावर केवल 2 ही है, एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है। और 3 का पावर भी 1 ही है, तो इसमें 1 ही 2 कंसीडर करेंगे और इसमें 1 ही 3 कंसीडर करेंगे। तो यह हो जाएगा p1 और यह हो जाएगा p2 और p हो जाएगा 12। तो अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा क्या, p इंटू 1 माइनस 1/p1 इंटू 1 माइनस 1/p2। आप लोग इसमें मान पुट करिए, 12 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, ठीक है। वैल्यू क्या आएगा बताइए आप लोग? वैल्यू आएगा 12 इंटू 1/2 और यह क्या हो जाएगा बाबू, 2/3। अब यह क्या कटेगा, 2 से 2 कट गया, यह 4 कट गया, यानी आपका ऊपर बचा क्या, 4 ही बचा। तो इसका टोसेंट 12 का टोसेंट 4 होगा, ठीक है। तो हम लोग टोसेंट निकालना सीख गए।
अब हम लोगों को जो प्रक्रियाएं करेंगे उन प्रक्रियाओं में क्या करना होगा कि बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। क्या क्या? सबसे पहली प्रक्रिया यह देखना है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कि ऊपर में एक आए, ऊपर में एक आ जाए या ऊपर में -1 आ जाए तो हमारा काम बन गया। ऊपर में 1 आ जाए या ऊपर में -1 आ जाए तो हमारा काम बन गया। चाहे जिस विधि से हम लाएं, पावर को मल्टीप्लाई करके लाएं, पावर को ऊपर तोड़ के लाएं या नीचे से भाग करके लाएं। नीचे से जो डिनोमिनेटर है इससे बेस में भाग करेंगे। हम पहले दिन बताए थे बेस क्या होता है। बेस में भाग करेंगे और बेस में भाग करने के बाद जो संख्या आएगी वह संख्या क्या होगी? वही संख्या हमें यह निर्धारण करने के लिए सफिशिएंट होगी कि अब हमारा इसमें रिमाइंडर क्या होने जा रहा है। जैसे कि आप देखिए, एक उदाहरण से हम बता रहे हैं। यह मान लीजिए कि बेस है, एक कोई संख्या है a है जो बेस है और इसका पावर है जो n है, ठीक है। और नीचे में कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, तो इसमें इसके पावर को इस तरह से इसमें सॉल्व करेंगे कि इसमें 1 बचे, यह 1 बचे इससे भाग करने पर, और नहीं तो यह -1 बचे। जब 1 या -1 बच जाता है तो मजा आ जाता है, फिर आंसर आपका तुरंत आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए कि हमको दिया गया है 2 का पावर 63, तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? क्या हम इसको 2 का पावर 3 इंटू होल टू द पावर 21 लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 का होल पावर 21। क्यों? कुछ भी अंतर नहीं हुआ, 21 या 63 जो करते हो गया, लेकिन यह बहुत फर्क डाल देता है। कैसे? जैसे नीचे में मान लीजिए कि 7 रहेगा, नीचे में 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 1 ही बचेगा, यह हो जाएगा 8 का पावर 21 और ये बटा में हो जाएगा 7, तो ये क्या देगा? यह 1 ही ऊपर बचेगा। 7 से 8 में भाग कीजिएगा तो 1 ही ऊपर बचेगा और यह क्या हो जाएगा? और 1 का पावर कितना भी रहे, 21 का कितना भी रहे, तो रिमाइंडर हमारा 1 ही होगा। तो इस तरह का भी हम देखेंगे। और टोसेंट निकालेंगे जब भी, तो वह कौन सी संख्या होगी? वह संख्या कौन सी होगी? वह को प्राइम संख्या होगी, ऊपर भी और नीचे भी। ये जरूरी नहीं है कि यह इवन है कि ऑड है कि प्राइम है कि क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि ये दोनों को जो है को प्राइम होना है, को प्राइम होना है। को प्राइम का मतलब हुआ सह अभाज्य होना है, सह अभाज्य होना है। और सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका मस HCF, दोनों संख्याओं का HCF केवल और केवल 1 होगा, तो वो संख्याएं सह अभाज्य होंगी। और उन्हीं संख्याओं का मैं या हम या आप सब लोग मिलकर के क्या करेंगे कि टोसेंट निकालेंगे और टोसेंट विधि से विदिन सेकंड हम लोग हल करेंगे प्रश्नों को। आइए देखते हैं। अब प्रश्न की शुरुआत करेंगे हम लोग। चलिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ गया। 9 का पावर 63 और ये बट्टा में होगा 7। इसका क्या बताना है बाबू? शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है। अब आप लोग ये बताइए कि क्या 9 और 7 को प्राइम है? को प्राइम का मतलब हुआ कि इसका HCF 1 होना, HCF 1 होना। हाँ, को प्राइम है। तो जब को प्राइम है तो हमारा टोसेंट रूल लग जाएगा। टोसेंट रूल क्या होता है? टोसेंट रूल होगा कि यह जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का टोसेंट 1 से कम होता है, यानी 7 - 1, इसमें से 1 घटा देंगे, हमारा
टोसेंट आ जाएगा। इसका 6 हो जाएगा टोसेंट। टोसेंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यह टोसेंट से इस पावर में भाग करेंगे, ये तो 9 हो जाएगा। अब इस पावर में हम भाग करेंगे टोसेंट से। टोसेंट क्या है? 6 है। तो हमको शेष क्या बचता है? इसका पावर शेष क्या बचता है? 3, और ये हो जाएगा 7। अब आप यह देखिए कि यह 7 से इसके आधार में भाग कीजिए तो यह 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 ऊपर बचता है और नीचे क्या बचता है? 7। 2 का पावर 3 होता है 8 बटा में 7। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। अब कोई लड़का बोलेगा कि इसको हम कॉमन लेकर के भी तो बना सकते हैं, तो अच्छी बात है, इसको हम सेकेंड मेथड बोल सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो यह तो 7 से भाग दिए तो 2 हमको प्राप्त हो गया, 2 रिमाइंडर प्राप्त हो गया। इसका पावर 63 है, 63 पावर है तो इसका पावर 3 रख लेते हैं और नीचे 7 रख लेते हैं। तो इसका फायदा हमको ये होगा, इसका फायदा ये होगा कि ऊपर 8 और 7 में 1 का अंतर मिल जाता है और 1 का अंतर मिलता है तो हमारा काम बन जाता है। इसका पावर 21 हो गया। तो अब देखिए कि यह हो गया 8, ये हो गया 7 और इसका पावर है 21। तो पावर कितना भी रहे उससे मतलब नहीं, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अब हो जाएगा 1/7, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। ये भी विधि अच्छी है। तो आपको जब जैसे दिमाग लग जाए, जिस तरह से दिमाग काम करे उस तरह से बनाइए, लेकिन टोसेंट फार्मूला को बनाने का इसमें प्रयत्न कीजिए। सेकंड्स में आपको बिना कुछ किए आपको तुरंत आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब सवाल ऐसा दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर बताइए। तो अब ये देखिए आप कि 2 का पावर 95 है और उसके नीचे में 7 है। तो उसके नीचे में जब 7 है बाबू, तो सबसे पहले देखेंगे क्या यह दोनों को प्राइम है। HCF कितना है? HCF 2 और 7 का 1, HCF 1। HCF 1 मीन्स ये को प्राइम है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य है तो टोसेंट विधि लगाइए, ये हो जाएगा 6 1 से कम, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो अब क्या करेंगे? इसके पावर में भाग करेंगे 6 से, इसका टोसेंट हो जाएगा 6। चलिए 295, इसका पावर में भाग करेंगे 6 से, क्या प्राप्त होगा बाबू? 15 छक्का 90, यहां पे 5 प्राप्त होगा बटा में 7। प्राप्त क्या होगा? 15 छक्का 90, ठीक है। 15 छक्का 90, पावर में क्या बचेगा? 5। तो 2 का पावर 5 कीजिए। 2 का पावर 5 क्या होता है? 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2, ठीक है। अभी तोड़ के बताए थे और जोड़ के भी बता रहे हैं। तो अब इसको जोड़िएगा तो गुना में पावर जुट जाता है, गुना में पावर जुट जाता है तो 2 का 2 ही हो गया और पावर 3 प्लस 2 5, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। अब ये 2 का पावर 3 तो 8 हो जाता है और बट्टा में 7 हो गया और ये 4 ही बच गया और यह गुना में है दोनों। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा और यहाँ पे 4, इसका वैल्यू हो जाएगा रिमाइंडर का 4। आपका आंसर हो गया 4। अब कोई लड़का कहे कि हम टोसेंट विधि से नहीं बनाएंगे, हम इसका पावर को कॉमन लेकर के बनाएंगे, तो ठीक है, आप बनाइए। अब पावर को कॉमन लेकर के ही बनाइए। अब क्या करेंगे? 2 को इस फॉर्म में लिखेंगे कि इस 2 में और इसका जो भी पावर रहेगा उसमें और 7 में 1 का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। तो ये 8 आएगा या 6 आएगा, यह 8 आएगा या 6 आएगा, तभी अंतर 1 का होगा।
तो 6 तो आएगा नहीं, 2 का पावर कितना भी कीजिएगा 6 नहीं आएगा। 2 का पावर 3 8 हो गया। अब इसमें इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 95 आ जाए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि यह तो 3 से कटेगा ही नहीं। फिर भी हम जोड़ेंगे, करेंगे, गुना करेंगे, कैसे भी करेंगे। तो 3 तिरिका 9, 3 एकम तीनों, 31 तिया 93, बचा क्या 2 का पावर 2, 93 2 95। इसी चीज को हम समझाए थे, बार बार समझाएंगे। और आप लोग देखिए कभी जरूरत पड़ेगा इसका, हमेशा एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता है और अलग अलग प्रश्न हम लोग सॉल्व करने के लिए पाएंगे, तो इसलिए सब जानना भी जरूरी है। तो ये सेकंड मेथड हो गया, ये हो जाएगा 1 क्योंकि यह हो जाएगा 8, 7 से भाग करेंगे तो, और यह हो जाएगा 4। तो आप भी लोग बताइए रिमाइंडर क्या होगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा जाता है कि आधार यदि 1 से कम हो, किससे, हर से, तो क्या होता है, हमारा उत्तर आधार ही हो जाता है। तो भाई कितना हम फार्मूला याद रखेंगे और कितना फार्मूला आप लोगों को बोलेंगे याद करने के लिए। हर चीज का एक लिमिट होता है और प्रैक्टिकली यह संभव भी नहीं है। इसलिए कोई भी फार्मूला जब आपको रिमाइंडर थ्योरम निकालना है तो याद नहीं करना है। हाँ, टोसेंट निकालना है, पावर कम से कम करके लिखना है, जैसे 1 हो या -1 हो लाना है, और उसके पावर को तोड़ना है, जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया। फार्मूला याद नहीं करना है। आगे देखिए, हाँ, को प्राइम क्या है आपको पता होना चाहिए, प्राइम क्या है आपको पता होना चाहिए, और इस तरह से ये छोटा छोटा स्टेप तो पता होना ही चाहिए। लेकिन इसका बनाने का क्या रूल है, आधार ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, तो आधार आंसर हो जाएगा तो 1 आंसर हो जाएगा, इन सारी बातों को हम लोग भूल जाएंगे क्योंकि वहां पे इतना ना याद रह पाएगा परीक्षा हॉल में। उसका जो है प्रेशर अलग रहता है और कम समय में आपको बनाना रहता है। कभी आधार ही आंसर लिख दीजिएगा, कभी एक ही आंसर लिख दीजिएगा, तो इसलिए वो बात सही नहीं है और हम इसका समर्थन भी नहीं करते हैं। इसलिए आइए हम एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं और इन सारी चीज़ों को एक नए ढंग से पढ़ते हैं कि हमारा सटीक आंसर हो और सही भी हो। तो हम क्या बताए हैं कि ऊपर में 1 या -1, तो ऊपर में इसमें क्या है बाबू, ऊपर में आप लोग बताइए क्या है, बताइए 1 है कि -1 है कि क्या होगा, कितना से कम है बताइए आप लोग। -1 कम है, पावर कितना है 1999, कोई बात नहीं है। अब यह क्या हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा क्योंकि पावर यदि विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो पावर उतना ही रह जाता है। हम लोग देख चुके हैं और आप लोग जानते भी हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 1 घटा के हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 1 घटाइए 1998। बहुत सुंदर, क्योंकि हम क्या किए कि सबसे पहले हम इनका अंतर देखे, अंतर कितना है, तो अंतर 1 था, तो अंतर 1 था तो रिमाइंडर माइनस में 1 बचे, और जब माइनस में आ जाता है तो मजा आ जाता है। तो फिर उसका पावर ऑड था। ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग समझिए और आप लोग समझ रहे हैं खूब बढ़िया से, बहुत अच्छी बात है। तो यह 1 घटा के लिख देंगे, तो 1999 में से 1 जाएगा तो 1998, यह हो गया। अब कोई लड़का बोल रहा है कि इसको सेकंड विधि से बनाइए, तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड में क्या होता है, टोसेंट मेथड में यह दोनों को प्राइम है, दोनों को प्राइम है, हाँ को प्राइम है। तो जब को प्राइम है तो यह है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, तो 1 से कम करके इसका हो जाएगा टोसेंट, इसका टोसेंट हो जाएगा 1998, और 1998 से इसमें भाग करेंगे, तो 1998 से इसमें भाग करेंगे बाबू, तो क्या बचेगा, कीजिए आप लोग, 1998 का पावर 1999
और इसको 1998 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा 1, और नीचे क्या है 1999। तो 1998 अब बचा, और इसके बट्टा में बचा 1999। तो अब 1900, अब कितना का अंतर हुआ, अंतर कितना का हुआ -1, भाग कीजिएगा तो कितना का अंतर होगा -1 बट्टे में 1999, ठीक है, -1 बट्टा 1999। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 1998, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आप लोगों को एक ही विधि से जल्दी जल्दी प्रश्न बताने का नहीं है। हम लोग 2 विधि यदि समझ पा रहे हैं तो 2 विधि देखेंगे, सेकंड मेथड भी देखेंगे। वो इसलिए कि हमें कभी जरूरत पड़े, इसलिए एक ही चीज पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम लोग अल्टरनेट सॉल्यूशन भी अपने पास रखेंगे। थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मजा तो आ रहा है। आगे देखिए, प्रश्न आ गया स्क्रीन पर। 93 का पावर 93 प्लस 93 बटा में 94, इसका भी हम बताए थे फार्मूला, इसका भी हम सिद्धांत बताए थे, तो सिद्धांत भी बताएंगे। और जल्दी से जल्दी जब सिद्धांत आप जान गए हैं तो अभी देखिए कितना जल्दी जल्दी आप लोग बनाइएगा। अब कह रहा है कि यह कितना से कम है, यह 1 से कम है, तो यह हो जाएगा -1 का पावर 93 प्लस 93 प्लस क्यों होगा, ये भी तो एक कम है, तो ये भी हो जाएगा -1। इसको भी करते चलते हैं। अब क्या हो जाएगा बाबू, -1 का पावर कितना भी दीजिएगा, -1 का पावर कितना भी दीजिएगा तो क्या होगा -1 ही होगा। और यह कितना हो जाएगा -1, -94, यह -2 बटा हो जाएगा 94। हमारा रिमाइंडर क्या होगा 2 घटा के 92। क्या यह सही है, देखिए आप लोग विवेचन कीजिए, सही है। अब इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसका पावर -1 का 93, ठीक है, और यह 93 ज्यों का त्यों छोड़ ही देंगे, और यह 94 हो जाएगा बाबू। अब यह तो माइनस में यदि ऑड है तो वो तो माइनस ही रह जाएगा, पावर ऑड है, माइनस का कितना भी पावर है वह तो माइनस में ही रह जाएगा 1 का पावर, तो यह -1 हो जाएगा, और यह प्लस 93 हो जाएगा, और यह बटा में 94 हो जाएगा। ऊपर क्या बचे बाबू 92 बटा में 94। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 92, ठीक है। इसलिए कैसे भी हम बनाएंगे हमारा आंसर सही होगा। कब, जब चीजों पर हमारी पकड़ सही होगी। चीजों पर पकड़ सही नहीं होगी तो हमसे गलती होने की संभावना रहेगी। इसलिए इसको इस तरह से तोड़ के मड़ोड़ के हम लोग देखेंगे आप लोग क्या सोचेंगे। हम भी प्रयास करते हैं नित्य प्रतिदिन, और हम भी जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको देखते हैं, सोचते हैं कि बच्चे क्या इसको इस तरह से आगे लेकर के बढ़ेंगे तो उनसे गलतियां हो सकती है क्या, ऐसे सोचेंगे तो क्या उनका आंसर नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आंसर आएगा। आप सोचिए, सोचने के लिए कौन मना किया है किसी को कोई, तब तो हमारे और लोगों में फर्क क्यों भगवान ने बना के भेजा है। आप एक अलग हैं, हम अलग हैं, हर कोई अलग है, और हर कोई को अच्छा अप्रोच और सोचने का अधिकार है। बहुत अच्छी बात है। जब तक आप सोचिएगा नहीं तो गणित कैसे बनाइएगा, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, चलिए बाबू, प्रश्न आ गया स्क्रीन पर। बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसको बनाने में पसीना छूट जाता है। कुछ नहीं, बहुत इजी है, ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बार परीक्षा में जरूर पूछा है, और चूंकि इस तरह से दे देता है तो बच्चे डर जाते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। इसको आप भूल जाइए। आप इकाई अंक जब निकालना सीखे थे तो हमने बताया था पहला ज्यों का त्यों, दूसरा ज्यों का त्यों, तीसरा ऑड रहे तो 1, इवन रहे तो 2, तीसरा ऑड रहे तो 1 और इवन रहे तो 2। सबसे पहली ऑड विषम संख्या 1 तो 1, सबसे पहली सम संख्या तो 2। तो सम संख्या है
तो 2। पहला ज्यों का त्यों, दूसरा ज्यों का त्यों, और तीसरा यदि सम है, इवन है, तो 2। ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, ये देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, आप लोग दिमाग लगा के बताइए हमको, दिमाग लगा के बताइए आप लोग। अब क्या हो गया, तो यह 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, क्या बचेगा 4। 4 का पावर कितना हो जाएगा 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 बटा में 7। अब इतना पावर कौन हल करेगा भाई, बहुत मुश्किल होता है, यही पसीना छुड़ाता है। तो हम लोग टोसेंट निकालना जान गए हैं, और जब यह को प्राइम है, तो आप लोग तो तुरंत बोल दीजिए सर इसका तो टोसेंट 6 होगा। तो जब 6 होगा तो इसमें भाग कर देंगे, क्या बचेगा 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 6। यह जो बचेगा वह इसका पावर होता है। क्या बचेगा 6 × 35, 2 बचा, 6 × 35, 2 बचा, नीचे में क्या है 7। अब यह 4 का पावर कितना हो गया बाबू 4 × 4, और एक और हो गया 4 × 4 बटा में 7, यानी 4 का 16 इंटू 16 बटा में 7। ये कितना हो जाएगा बाबू 7 दूनी का 14, 2 रिमाइंडर, 7 दूनी का 14, 2 रिमाइंडर बटा में 7। अब रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसको और दूसरे तरीका से यदि तोड़ करके बनाया जाए तो वह क्या होगा, दूसरा तरीका देख लीजिए आप लोग। दूसरा तरीका होगा यह 28 + 4 का पावर 32 का पावर 2 बटा में 7। ठीक है, अब देखिए, अब क्लियर हो गया। 7 चौक 28, 4 का पावर कितना हो जाएगा बाबू 32 इंटू 32, 32 इंटू 32। अब यह टोसेंट इसका आ गया है 6, तो टोसेंट से पावर में भाग करते हैं 32 इंटू 32 बाई 6। इसका पावर क्या बचता है 2 इंटू 2 यानी 4 बटा में 7। अब यह गुना करना थोड़ा समय लेने वाला है, इसलिए इसको हमको रिमाइंडर लाना है। तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 का पावर 2, वो इसलिए कि गुना में पावर जुट जाता है, सब बताए हैं बाबू आप लोगों को। तो अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 16 और यह हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 7। अब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7 दूनी का 14 2, इसका 7 दूनी का 14 2, और यह बटा में 7, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4 बाई 7, 4 बाई 7 रिमाइंडर 4। आगे सवाल देखते हैं बाबू। अब कोई बच्चा कह रहा है कि हम इसका पावर कर दे, तो पावर करके हम बनाए तो दूसरे विधि से बनाए, जैसे कि यहाँ तो ठीक है आपका 4 बच गया। अब कह रहा है बच्चा कि इसका हम पावर करें तो पावर करेगा तो क्या होगा भाई 32 का पावर 32 यानी 32 इंटू 32, 32 का स्क्वायर 10 × 24। अब टोसेंट क्या है 6, टोसेंट क्या है 6, तो 10 × 24 का डिवाइडेड बाई 6, तो यह शेष आ जाएगा इसका पावर। क्या आ जाएगा बाबू 6 एकम 6, 4 बचा, 6 × 7 42, पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा इसमें 4। अब वही बात हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4,
4 चौका 16 इंटू 16, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर, इसमें 2 रिमाइंडर। अब क्या होगा बाबू, 4/7 हमारा रिमाइंडर होगा 4। कोई एक तरीका से सवाल को नहीं बताता है, कोई एक तरीका से सवाल को नहीं बनाता है। हम प्रयास करेंगे हर तरीका से बनाने का और हर तरीका से बताने का, और आप लोग, हम लोग, मैं, आप मिलके काम करेंगे। ऐसे मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। देखिए गणित क्या है, ये थोड़ा सा नीरस सब्जेक्ट है, हम लोगों को बताया गया था। नीरस क्यों है, हम लोग को अच्छे से समझाया नहीं गया था। अब आइए देखिए, ऐसा ऐसा प्रश्न दे रहा है, कुछ करना है इसमें, क्या करना है, कौन फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। आप लोग को थोड़ा सा हम एक टोसेंट विधि बता दिए और खूब बढ़िया से आप लोग तो पावर को कैसे उसको छोटा करना है, कैसे क्या करना है, सब आप लोग जानते ही हैं, और आप लोग खूब बढ़िया से बनाए देखे तो ठीक है। आप लोगों को तो बहुत मज़ा आया होगा इस क्लास में। आगे इस तरह का और क्लास हम लोग कर रहे हैं और यह अभी जारी रहेगा, और इसको खूब बढ़िया से हम लोग समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। पिछला आप लोग भी देखिएगा तो आप लोग को टोसेंट निकालने के लिए सहूलियत होगी, और प्राइम, को प्राइम और बाकी सभी संख्याओं के बारे में, 24-25 संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में। तो उन सभी वीडियो को भी आप लोग देखिए, और यदि हमारा पढ़ाई पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की घंटी को यदि दबाइएगा तो जो मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं और जो वीडियो बना कर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो इससे यह होता है कि आपको तुरंत वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, ज़्यादा ढूंढने का और इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं होगा, और बहुत रोचक ढंग से हम पढ़ाएंगे ही। और आप लोग पढ़िए और हमारा साथ दीजिए, और ज़्यादा क्या कहें, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।